Salami, stop! सम्मान गार्ड, बाजू, stop! श्रीमान, सम्मान गार्ड का कार्य संपन्न हुआ। आगे का आदेश। सम्मान गार्ड, पकड़, stop! सम्मान गार्ड, विसर्जन! चलिए ठीक है, आइए ना आगे। देखिए, आज की जो बैठक का उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने अधीनस्थों से राइट अप टू SHO लेवल, इंस्पेक्टर, डिप्टी SP साहब और SP साहिबान से पूरा विचार विमर्श करना चाह रहा था और किया पूरा विचार विमर्श कि हम एक तो पुलिसिंग को अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं, उसको और कारगर कैसे बनाएं, जो हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरी करें, और जो हमारे थाना स्तर पर या सर्कल स्तर पर या SDPO के स्तर पर कोई दिक्कतें अगर आ रही हैं तो वो दिक्कतों को कैसे दूर करना है, उसका हल निकालना, कैसे हल निकालना, उसके हल निकाले भी गए है, उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई। और जो भी इस तरह की चर्चा के बाद जो समस्याएं सामने आई उन सबका बिल्कुल हल जो है और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो हल निकाल लिया गया है। मुख्यालय का पूरा सपोर्ट जो है वो यहाँ के दोनों इलाके जो पुलिस है, हमारे DIG साहब है, सबको पूरा पहले भी था और अभी भी है और आगे भी और अच्छे से रहेगा। आपराधिक घटना जो बढ़ने की आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक बेक तरह का सवाल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में सारे के सारे पर्व बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई जिसका रेमिफिकेशन हमारे राज्य पर भी पड़ा, लेकिन उस रेमिफिकेशन के पड़ने के बावजूद भी हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत मेहनत से काम करके स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है। और जो घटनाएं हैं उनमें भी इन जनरल धीरे धीरे कमी आ रही है। कोई भी ऐसा कोई हीनस टाइप का क्राइम जो बहुत ही जो है वो बड़ी घटना के रूप में देखा जाए या जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़े, ऐसी कोई घटना जो है अभी पिछले कई महीनों से नहीं घटी। पटना में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसमें क्या अभी तक जांच में आया है? अभी जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। इस तरह की गतिविधियों को उद्भेदित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो हैं उभर के सामने आती हैं। अभी उनका जो डिटेल पूछताछ हुई है और जो उनके लिंकेजेस सामने आए हैं उन पर और काम हमारे जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो राज्य की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। उसके बाद जो और चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री में अभी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनके जांच के क्रम में उन DSP जो रंजीत रजक हैं उनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। उन्हीं साक्ष्य के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे और व्यापक पूछताछ हुई है और उनके और भी कुछ लिंकेजेस सामने आए हैं जिस पर हमारी पुलिस जो है वो काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री के दौरे में दोनों आतंकवादी कुछ गतिविधि थे, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो है अभी जितनी बातें सामने आई हैं और जो सामने आ रही हैं, जब तक वो सारी की सारी बातें बिल्कुल कंक्रीट तरह से हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर लेते, तब तक ऐसी कोई भी बात पे विचार करना एक हाइपोथेटिकल चीज़ है और वो उचित नहीं। सर, आज की बैठक का क्या दिशा निर्देश? आज की बैठक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज की बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि अपने अधीनस्थों की समस्याएं सुननी, पुलिसिंग को कितना और मजबूत बनाया जाए, उनकी समस्याओं का कैसे कैसे हल निकाला जाए,
मुख्यालय का कितना सपोर्ट उनको चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उनको कैसे दिया जाए, ALTF की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, वज्र की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, और जो पुराने SR केसेस हैं विशेषकर तौर पर उनमें गिरफ्तारियों की स्पीड को और बढ़ाया जाए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और ज़्यादा की जाए। इस पर व्यापक चर्चाएं हुई हैं और इसी पर दिशा निर्देश दिए गए। एक है FSL जांच रिपोर्ट में कई मामले लंबित हैं कि प्रतिबंधित राइफल ये AK-47 बरामद हुई है यहाँ पे, तो उस मामले में क्या हुआ, क्या यहाँ मतलब FSL लैब स्थापना हो या नहीं हो, इस पर क्या डिस्कशन इस बात पर हुआ है और इसमें हमें जो बताया गया है वो ये है कि जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब कोलकाता की है वहाँ पर कुछ मामले हमारे पेंडिंग हैं, तो हमने यही निर्णय लिया है कि वो सब मामलों को सूचीबद्ध करके और मैं स्वयं पश्चिम बंगाल के DGP साहब से बात करूंगा और उनसे अनुरोध करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो हुआ है उसका जरूर खूब